हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा एक्चुअली ये पीपीटी फॉर्म बेस्ड जो वीडियो है वो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट या फिर आप कह सकते हो बीएमडब्ल्यू और उसके मैनेजमेंट। ठीक है, तो बायो वेस्ट आपका बहुत कह सकते हो कि एज़ पर आपका क्लिनिकल और एज़ पर थ्योरेटिकल दोनों बहुत स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल है जो मेडिकल सेटिंग्स में है आपके, उसका डिस्पोजल, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एज़ पर पॉइंट ऑफ व्यू अगर एग्ज़ाम से हम देखें तो ये तब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आते रहते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअली आपका एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें जो भी मेडिकल वेस्ट आपका निकल रहा है, लाइक आपके जो भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, जनरेट हो रहे हैं, लाइक आपका पेशेंट का वेस्ट हो सकता है, आपके ऑपरेशनल वेस्ट हो सकते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप इतने सारे प्रोसीजर्स करते हो, केयर होते हैं, ठीक है, सारे सब कुछ अप्लाई कर रहे हो तो उसमें वेस्ट निकलते हैं, ऑफकोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उन जनरेटेड वेस्ट का प्रॉपरली मैनेजमेंट, उनका सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा सब कुछ हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बीएमडब्ल्यू एक्चुअली में है क्या, बायोमेडिकल वेस्ट है क्या। तो इसमें दिया है बायोमेडिकल वेस्ट इज द वेस्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, sharp and laboratory waste that are potentially infectious or dangerous and are considered as bio waste। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो सॉलिड, लिक्विड एंड शार्प और फिर जो लेबोरेटरी फॉर्म, लाइक आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं तो उसमें भी आपके बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, शार्प्स ऑफ कोर्स जैसे आपके नेडल्स हो गए, वायल्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, ठीक है, आपके अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, ये हो गया जो वेस्ट आपके हैं, ठीक है, जो डिस्पोजेबल हैं आपके, रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपका वेस्ट मटेरियल जितना भी है जो कि पोटेंशियली इन्फेक्टिशियस, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल सेटिंग एक आप कह सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेजरली 90 to 95% वो इन्फेक्टिशियस ही रहता है, क्योंकि वो पेशेंट के थ्रू निकल रहा है या पेशेंट के कांटेक्ट में आके वो हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो इन्फेक्टिशियस हो सकता है या फिर डेंजरस हो सकता है। डेंजरस मीन्स हार्मफुल, लाइक आपका जो शार्प वेस्ट है, आपके वायल्स हो गए, नीडल्स हो गए, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम बायो वेस्ट कहते हैं। तो बायो वेस्ट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, शार्प या फिर लेबोरेटरी वेस्ट जो आपका जनरेट हो रहा है। अब सोर्स क्या हो सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के? तो बायोमेडिकल वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं? आपका मेजर सोर्स हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जो कह सकते हो, जो जहाँ पे ज़्यादातर वेस्ट हमें देखने को मिलता है, आपका कह सकते हो 70% वेटेज ऑफ द वेस्ट निकलता है वो हॉस्पिटल से जनरेट होता है। देन लैब्स हो गया, ठीक है, रिसर्च सेंटर्स से निकलते हैं आपके, ठीक है, एनिमल रिसर्च सेंटर्स हो गए, ब्लड बैंक्स हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, मॉर्चुरीज, ठीक है, ऑटोप्सी सेंटर्स, क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, फ्यूनरल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन, इन सब में आपका वेस्ट जनरेट होता है। मींस बायोमेडिकल वेस्ट के ये सोर्सेज हैं। ठीक है, अब कैटेगरीज हम पढ़ते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को हम किन किन कैटेगरीज में आप कह सकते हो कि हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंग हम उन्हें सेग्रीगेट करके डिस्पोज करते हैं, या आप कह सकते हो उनको उनका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और ये कैटेगरीज बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो इसीलिए आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए और कोशिश करिए कि आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है और कभी कभी एमसीक्यू में भी आता है। तो आपको कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरी है, मीन्स जो भी वेस्ट की कैटेगरी है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी के नंबर के नंबर के अनुसार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज में। तो कैटेगरी ऑल ओवर हमें इतना पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑल ओवर 10 कैटेगरीज होती हैं बीएमडब्ल्यू की। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को रखा गया है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब ह्यूमन एनाटॉमी से जो निकला हुआ वेस्ट है, ठीक है,
उसको रखा गया है आपके कैटेगरी 1 में। लाइक आपका कोई किसी का वुंड केयर हो गया, आपका सर्जिकल में कोई एम्प्यूटेटेड मीन्स पार्ट हो गया, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी से निकल रहा है वेस्ट, ठीक है, वो आपका आता है कैटेगरी 1, ठीक है। आपका स्प्यूटम हो गया, ठीक है, आपके अदर जैसे ब्लड सैम्पलिंग आप कर रहे हो तो ब्लड का जो भी आप कह सकते हो, कभी कभी होता है कि वायल्स में आपने निकाला बट वो कंटामिनेट हो गया, वो जो सारी चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड जितना भी वेस्ट है आपके डिलीवरी टाइम में मेजरली, ठीक है, डिलीवरी फीमेल डिलीवरी टाइम में आपका प्लेसेंटा, ठीक है, डिस्पोज किया जाता है, और भी अदर वेस्ट निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उन सब चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है ह्यूमन टिश्यू, ठीक है। तो वो कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब जैसे आपको वेटेरियन जो आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट जो एनिमल से रिलेटेड जितना भी वेस्ट होता है वो कैटेगरी 2 में जाता है। नेक्स्ट इज कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 में आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होता है, ठीक है। जो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेस्ट होता है वो कैटेगरी 3 में रिप्लेस किया गया है। देन कैटेगरी 4 में आपका वेस्ट शार्प्स। वेस्ट शार्प्स में ये शार्प वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट शार्प्स ही है। तो वेस्ट शार्प्स में आपके जो शार्प मटेरियल्स आर्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, आपका निडल्स हो गया, आपका वायल हो गया, ठीक है, अदर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो आप रीयूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, आपको डिस्पोज करना है, वो हो गए। तो वो सारे जितने भी शार्प काइंड ऑफ वेस्ट होंगे वो कैटेगरी 4 में आप प्लेस करोगे। देन कैटेगरी 5 में क्या होता है? डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। अब डिस्कार्डेड मेडिसिन मतलब आपकी जैसे कोई ड्रग है, ठीक है, कोई मेडिसिन है जो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि जो मेडिसिन है बॉटल टूट गई, ठीक है, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग है जिससे टॉक्सिक लाइक आपका जैसे आपने कोई स्टोर किया हो एलिमेंट लाइक मर्करी स्टोर किया हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइटोटॉक्सिक हैं, वो अगर उनको आपको डिस्कार्ड करना है तो आप किस कैटेगरी में डिस्कार्ड करोगे? कैटेगरी 5 में। मतलब ड्रग एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट आपके कैटेगरी 5th में जाएंगे। देन कैटेगरी 6 के बारे में बात करते हैं। तो 6th में क्या है? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मतलब सॉइल्ड वेस्ट, सॉरी इट्स नॉट सॉलिड, इट्स सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट में क्या है? मतलब जो कह सकते हो कंटेमिनेटेड वेस्ट है, लाइक आपकी बेडशीट गंदी हो गई, आपका पिलो कवर गंदा हो गया विथ ब्लड, ठीक है, कंटेमिनेट हो गया है, वो गंदा नहीं हुआ है, कंटेमिनेट हुआ है। गंदा मीन्स कह सकते हो अनटाइडी होना, अनक्लीन होना या आपका डर्टी होना अलग चीज़ होता है, और कंटेमिनेट होना अलग होता है। कंटेमिनेट मतलब उसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके जो भी सॉइल्ड वेस्ट निकल रहे हैं ड्यू टू लाइक इन्फेक्टिशियस कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपका ब्लड हो गया, स्प्यूटम हो गया, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन बॉडी स्वेटिंग, ठीक है। तो अगर लाइक आपका ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, ठीक है, इवन बॉडी स्वेटिंग भी, तो सारी चीज़ें जो आपकी सॉइल्ड वेस्ट मीन्स आपके बेडशीट हो गया, पिलो हो गया, कोई अदर आर्टिकल हो गया, आर्टिकल बेस्ड है, ठीक है, वो किस में हम रिप्लेस करते हैं? आपके कैटेगरी 6 में। मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल जो बॉडी के किसी भी काइंड ऑफ फ्लूइड से या बॉडी के किसी भी काइंड ऑफ डिस्चार्ज से कंटेमिनेट हो चुका है, ठीक है, आपका वॉमिटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम उसको किस में रिप्लेस करते हैं? या सॉरी प्लेस करते हैं कैटेगरी 6 में। नाउ कैटेगरी 2 डील्स विथ लिक्विड वेस्ट। अब जो लिक्विड वेस्ट निकल रहा है लाइक आपके वॉशिंग से, क्लीनिंग से, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज से, जिनको आप यूं ही ड्रेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ड्रेन सिस्टम में, लाइक आपने कुछ लाइक जैसे हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं आपका एल्कोहल, ठीक है, आपका रबिंग एल्कोहल हो गया, ठीक है, आपका इथेनॉल हो गया, हम यूज़ करते हैं, एसीटोन, ये सारी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप मेजरली देखते हो कि लोग ड्रेन कर देते हैं। जो अगर ड्रेन करने लायक ऐसे केमिकल्स नहीं है, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इनको आप कहाँ डिस्कार्ड करते हो? आपके कैटेगरी नंबर 7 में। इवन लाइक आपके जो क्या बोलते हो कि जो लाइक अब डिस्चार्जेस वगैरह हैं, लिक्विड वेस्ट डिस्चार्जेस हैं आपके, जो आपको डिस्पोज करना है, लाइक आपके यूरिन सैंपल्स हो गए, ये सारे हो गए, तो आप किस में डिस्पोज करोगे? कैटेगरी 7 में। नेक्स्ट इज कैटेगरी 8। कैटेगरी 8 इज लाइक आपका जो भी सॉइल्ड वेस्ट जो आर्टिकल बेस्ड है, मीन्स आप कह सकते हो कि
फर्नीचर या आपके जो भी लिनन थे उनके अलावा जो अब आपके आर्टिकल बेस्ड बच रहे हैं, लाइक आपके कैथेटर्स हो गए, आपके आईवी ट्यूब्स हो गए, ठीक है, आपके मास्क हो गए, नेजल प्रॉन्ग्स हो गए, आपके नेबुलाइजेशन मास्क हो गए, ये सारे जो आर्टिकल बेस्ड है, मीन्स जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है, वो कंटेमिनेट हो रहे हैं, तब उनको हम डिस्पोज करेंगे। वो प्लास्टिक वेस्ट हो सकते हैं, ग्लास वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम, पेपर वेस्ट हो सकता है, मीन लाइक आपके मास्क हो गए, ठीक है, फैब्रिक मटेरियल, तो ये हम कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी नंबर 8 में। अच्छा, जो कैटेगरी नंबर 6 है वहाँ पे जो सॉइल वेस्ट है वो लिनेंस के ऊपर है, और कैटेगरी नंबर 8 में जो सॉइल्ड वेस्ट है वो आपके आर्टिकल बेस्ड है, लाइक आपके प्लास्टिक मटेरियल्स, लाइक आपके मास्क, ट्यूबिंग्स, ग्लव्स, ये सारे हो गए, ठीक है। नाउ कैटेगरी नंबर 9, कैटेगरी नंबर 9 का क्या है कि इंसरेशन एश लैश फ्रॉम इंसरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इंसरेशन ऐश मतलब अगर हम कुछ बर्न कर रहे हैं, लाइक, ठीक है, तो जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स जब भी हम कुछ चीज़ें लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो कुछ चीज़ें बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन वो क्या है, या तो कंटेमिनेट होगा या तो उसमें कोई केमिकल होगा, तो वो हम ऐश ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, कैटेगरी नंबर 9 में। देन आपका 10th वेस्ट है केमिकल वेस्ट, किसी भी काइंड ऑफ केमिकल प्रोड्यूस, अगर आपके में हेल्थ हॉस्पिटल सेटिंग्स में, लैब सेटिंग्स में, ठीक है, क्लिनिक सेटिंग्स में अगर कोई केमिकल वेस्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है और उसको हम कैटेगराइज करना चाहें तो वो आपका कैटेगरी नंबर 10 में हम प्लेस करते हैं। ये जो कैटेगरीज हैं ये हमको हेल्प करती हैं एक्चुअली प्ले, इस कैटेगरी का मतलब क्या है या यूज़फुल, इसका मीन्स पर्पस क्या है कि हम जो भी वेस्ट डील कर रहे हैं, जो भी वेस्ट हमारे सामने है जनरेट हुआ है, उसको हम किस हिसाब से कैटेगराइज करके डिस्पोज करेंगे, इसी वजह से हम कैटेगरीज फॉर्म करते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपके सामने नंबर ऑफ वेस्ट मीन्स आपका रखा है, ठीक है, आपके पास पूरा वेस्ट का वो पड़ा है, तो आप उसको कैसे सेग्रीगेट करोगे, कैसे आप उसको अलग करोगे कि हाँ ये ह्यूमन वेस्ट है, ये एनिमल वेस्ट है, ये केमिकल वेस्ट है, ये साइटोटॉक्सिक है, ये आपके शार्प्स हो गए। तो वो कैटेगराइज करने के लिए हम 10 कैटेगरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं डिस्कार्ड करने की। अगर डिस्कार्ड हमें करना है, लाइक हमारे सामने जो वेस्ट जनरेट हो हॉस्पिटल सेटिंग में, तो अगर उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, किस डस्टबिन में हमें, कौन से बिन में हमें डालना है, ठीक है, उस बिन को डील करना वो अलग है, ठीक है, और कैटेगरीज को डील करना अलग है। हमेशा ध्यान में रखना कि कैटेगरीज फॉर्म होती हैं सेग्रीगेशन के लिए, उनके डिस्पोजल मैकेनिज्म के लिए, और बिन्स का जो सेग्रीगेशन होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो बिन होता है, डस्टबिन्स होते हैं, उनका जो सेग्रीगेशन है वो आपका सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में डिस्पोजल के लिए, ताकि हम इजीली उनको कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या बताइए, जो BMW को डील कर रहा है तो उनको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, क्योंकि उनमें सब में या तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं या कंटामिनेटेड हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है या कंटामिनेटेड वेस्ट है, या आप कह सकते हो शार्प वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं उनको एक्सपोजर है कि वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंजरी, इन सब में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से पर्सन होते हैं, आपके सैनिटेशन वर्कर्स जो इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, ठीक है, आपके मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ्स, क्यों, क्योंकि वो लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स में काम कर रहे हैं। और तीसरा है आपका पेशेंट खुद, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो ना, क्योंकि अगर आप उसको डिस्पोज प्रॉपरली नहीं करोगे तो हो सकता है वो पेशेंट के कांटेक्ट में दोबारा आ जाए, ठीक है। आप सॉइल्ड लिनेंस वगैरह रिप्लेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसका डिस्पोजल अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो वो लिनेन वापस से अगर पेशेंट के पास गई तो वो इन्फेक्शन ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट की क्वांटिटी के बारे में दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इंडिया जनरेट करता है बहुत मींस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ईच ईयर, जिसमें ग्रॉस अगर हम बात करें ग्रॉस की मींस एक एवरेज की बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है 4,05,702 kgs पर डे का जो वेस्ट जनरेशन है वो इंडिया में होता है, ठीक है। और जिसमें से आपके क्या बोलते हैं 2,91,983 आपका जो kg ऑफ वेस्ट है, बस उतना ही आपका डिस्पोज होता है या सेग्रीगेट होता है। बाकी का वो मीन्स कह सकते हो अनट्रीटेड है, उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे ही डिस्पोज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से और इन्फेक्शन और डिजीज कंडीशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो एक डेटा है,
Next, the waste is left untreated and not disposed, finding its way in dumps, water bodies या re-entering a system. मतलब ये क्या है कि जो अनट्रीटेड वेस्ट है, जो आपका बाकी का बच रहा है, ठीक है, 4 लाख में माइनस किया हमने 2 लाख, तो अगर एवरेज लिया तो 2 लाख जो वेस्ट किलो पर डे जो निकल रहा है वेस्ट, उसको ऐसे ही डिस्पोज कर दे रहे हैं, कहीं किसी रिवर में डिस्पोज कर दे रहा है, किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दे रहा है, कहीं डंपिंग एरिया में कर दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो वापस से घूम फिर के हमारे ही पास आ रहा है एज अ इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स हैं, अदर आपके क्या बोलते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के तरीके हैं, जिसकी वजह से इंसान ह्यूमन उन्हीं वेस्ट से वापस से कांटेक्ट में जा रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको प्रॉपरली हमें क्या जो BMW जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, ताकि हमें ही कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका कॉजेज। अब कॉजेज क्या है आपकी ऐसा हो रहा है, तो कॉजेज है कि इम्प्रॉपर पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, जो ऐसा हमने बोला ना, बिन्स में हम डिस्पोज कर रहे हैं, प्रॉपरली डिस्पोज किया, लेकिन फिर उनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो ओपन हो जा रहे हैं, ओपन हो जाने की वजह से वो आप कह सकते हो मेस क्रिएट कर दे रहे हैं, वर्कर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी हार्म हो रहा है, ठीक है, एक्सपोजर हो रहा है उनका भी, ठीक है। इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन, आप सेग्रीगेशन सही से नहीं कर रहे हो, आपने सब मिला के एक ही में डाल दिया, सारी कैटेगरीज की ऐसी की तैसी हो गई, तो ये नहीं करना है, प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, कोई उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लाइक जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, उनका पहले ट्रीटमेंट होता है, उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि वो हार्म ना करें जहाँ पे भी उनको डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो ट्रीटमेंट इम्प्रॉपर हो रहा है, डिस्पोजल सही नहीं है, किसी वाटर बॉडी किसी नदी में डिस्पोज कर दिया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब इफेक्ट क्या है जो हम ऐसे ही लाइक आप कह रहे हो ये हो रहा है, तो उसमें इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट ये पड़ रहा है कि वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो वाटर पॉल्यूशन मतलब इम्प्रॉपरली अगर हम आप कह सकते हो किसी वाटर बॉडी में डिस्पोज कर रहे हैं BMW, तो ऑफकोर्स वो इन्फेक्टिशियस है, वो पानी खराब होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा इन्फेक्टिशियस एजेंट्स के थ्रू, ठीक है, तो फिर वो वापस से क्या वो जो पानी था वो सेफ यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। सेम है सॉइल में, अगर प्रॉपरली हम अनट्रीटेड वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं तो सॉइल का भी कह सकते हैं सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा, उसमें भी जो भी केमिस्ट्री होती है सॉइल की, ठीक है, इकोसिस्टम की, उसकी आप कह सकते हो जो केमिस्ट्री है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सॉइल का भी आप कह सकते हो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें हमें इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स अगर आप वहीं जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जला दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हो, तो भी क्योंकि उससे स्मेल जनरेट होती है, आपके इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में ही है। एयर तो सबके पास वो है ना अवेलेबल, ठीक है, तो वो आपके ही कांटेक्ट में आ रहा है, आपके स्मोक के थ्रू हो सकता है, स्मेल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, अब इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पर, लाइक अब ये पॉल्यूशन इतना सारा हो रहा है या अनट्रीटेड वेस्ट जो डिस्पोज कर रहा है मैं वहीं उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन हेल्थ पर, मेनिंजाइटिस की कंडीशन। क्यों? क्योंकि इन्फेक्टिशियस एजेंट ट्रैवल कर रहे हैं, आपका एयर मोड हो सकता है, वाटर मोड हो सकता है, ठीक है, आपका सॉइल वेस्ट हो सकता है, तो वैसे वो ह्यूमन हेल्थ को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है, क्योंकि पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, इन्फेक्शन ऑफ स्किन है, ठीक है, हेपेटाइटिस, HIV, इबोला, सेक्सुअल इन्फेक्शंस और अदर वैक्सीन से रिलेटेड डिजीजेस, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब स्टेप्स क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, मतलब किस हिसाब से हम मैनेज करते हैं, उसका एक स्टेप होता है, ये आप कह सकते हो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि सर्वे करना है जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही हमने डील कर लिया कि इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसके बारे में जान लिया, फिर हमको उसको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, उसको सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद उसको कलेक्ट करेंगे और कैटेगराइज करेंगे। सेग्रीगेट मतलब आपको क्या करना है, अलग करना है, सेग्रीगेट मीन्स अलग करना है, और कलेक्शन करना और फिर कैटेगराइज करना है। कलेक्शन मतलब उनको इकट्ठा करना और कैटेगरी में करना कि ये कौन सी कैटेगरी का वेस्ट है, ये केमिकल वेस्ट है, ठीक है, ये ह्यूमन वेस्ट है, तो ऐसे हमें कैटेगराइज करना है प्रॉपर। कैटेगराइज करने के बाद उनका जो भी
स्टोरेज मैकेनिज्म है, लाइक उनको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, किस चीज़ में स्टोर करेंगे। हो सकता है आपका लिक्विड वेस्ट है तो कंटेनर्स में हो, आपका सॉलिड वेस्ट हो तो प्लास्टिक बैग्स में हो, ठीक है, या आपका क्या स्टोरेज वाला जो भी अदर, जैसे आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल हो तो उसके लिए अलग से कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपरली स्टोर करेंगे। फिर जैसे ही उनका प्रॉपर स्टोरेज आप स्टोरेज बना लिया आपने कलेक्ट करके, फिर उनको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मेजर वर्क है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर ही, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के मोड पर ही उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस आ गई, लाइक वो वेस्ट आप कह सकते हो किसी के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, जैसे साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो गए, बायो हजार्ड्स हो गए, ठीक है, तो वो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए। देन उसका क्या करना है? ट्रीटमेंट। अब जहाँ पे भी इसका ट्रीटमेंट होता है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया, फिर वहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अब ट्रीटमेंट लाइक हो सकता है कुछ को हम डिस्पोज करें, कुछ को हम कह सकते हैं ऑटोक्लेव करें, कुछ वेस्ट को हम क्या करते हैं प्रॉपर डंपिंग करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ को हम इंसिनेरेट करते हैं। इंसिनेरेट मीन्स जला देते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। तो हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट या जो साइक्लिक प्रोसेस हमें वो फॉलो करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं कि सारा सब में इकट्ठा किया, पैक किया और ले गए किसी नदी में फेंक दिया, किसी डंपिंग एरिया में फेंक दिया, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मेथड क्या है? अब जैसे हमने बात करी थी कि हमने कैटेगराइज करना है, हमें सर्वे करना है और कैटेगराइज करना है, लेकिन सर्वे के पहले जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम अलग अलग अगर करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो और ईज हो जाएगा, ठीक है। लाइक जैसे ही वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको तभी हम अगर सेग्रीगेट कर दें प्रॉपरली, तो हमें सर्वे करने में, फिर उनको सेग्रीगेट करने में, फिर उनको हम कलेक्ट करने में ईज होता है। अब जैसे तुरंत जैसे हमने किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करी, वहाँ से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, लाइक आपने ग्लव्स पहने तो ग्लव्स अलग निकलेगा, ग्लव्स में जो पैकेजिंग होती है वो अलग निकलेगी, ठीक है। आपने जो प्रोसीजर अप्लाई किया उसमें आपका कॉटन स्वैब्स, आपके इन्फेक्टेड आपके जो भी आर्टिकल्स हैं वो, ये सारी चीज़ें निकल रही है, तो आप उसको तभी सेग्रीगेट कर दो ना, आप एक में मत करो, ठीक है, आप एक में बिन में मत करो। ये कहता है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। तो आप उसको तभी सेग्रीगेट कैसे करोगे? आपके पास मीन्स बहुत ईज रखने के लिए 4 बिन्स बनाई गई है, ठीक है। 4 बिन कौन कौन सी है? येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। कितने कलर की बिन है आपकी? येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। और ब्लैक आपकी बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आती है, लेकिन वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में प्रेजेंट होती है आपके जर्नल वेस्ट के लिए। मतलब लाइक आपके पेपर हो गए, आपके जो जर्नल वेस्ट निकल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जिनका इतना ट्रीटमेंट पॉसिबल, लाइक आप किसी जनरली ट्रीट हो सकते हैं, वो इन्फेक्टिशियस नहीं है। जो आपके नॉर्मल म्यूनिसिपल आपके जो वर्कर है उनको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल वेस्ट के लिए वो आप रखते हो ब्लैक बिन, ठीक है, या फिर ग्रीन बिन। ग्रीन बिन वैसे मेजरली यूज होता है जहाँ पे आपके जो आपसे लाइक आपके जो डिस्पोजेबल, लाइक आपके जो किचन होम वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो किचन बेस्ड आपके जो जनरेटेड वेस्ट होते हैं वो रखते हैं हम ग्रीन में। लेकिन यहाँ हमारे पास जो BMW की बात करें तो 4 मेजर बिन प्रेजेंट होती हैं, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो इन 4 मेजर बिन का रोल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो येलो में हम सबसे पहले रखते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन एंड केमिकल वेस्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हम अगर सही से अगर इसको देखें तो 4 से 5 कैटेगरी हमने एक बिन में कर ली है। तो अब हमको येलो बिन से ही 5 कैटेगरीज मिल चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इजी ही है, ठीक है। अगर हमने सब में कर दिया होता तो हमें एक ही बिन से सारी कैटेगरीज निकालनी होती, लेकिन अगर ये हो गया तो ये हमारे लिए इजी मोड है, क्योंकि ये हो सकता है फिर येलो का जो भी कैटेगरी या जो सेग्रीगेशन मोड है फिर वो इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कर रहा है उसके लिए ईज पड़ता है। तो येलो में क्या क्या है हमारा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर मेडिसिन और केमिकल वेस्ट। इनको येलो में क्यों रखा गया है, या आप कह सकते हो इनको एक साथ क्यों रखा गया है? इन 5 कैटेगरीज को हम एक साथ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनका या तो डीप बरियल होता है या फिर इंसिनरेशन होता है। इन वेस्ट का क्या होता है? इंसिनरेशन होता है या फिर डीप बरियल होता है। इनका वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? या तो हम इन्हें जला देंगे इन सारे वेस्ट को, या फिर डीप बरियल कर देंगे। तो हमारे लिए कैटेगराइज करना इजी हो गया, क्योंकि सबको एक में रखो, क्योंकि सबको जलाना ही है या सबको हमें बरी ही करना है, सबको हमें क्या करना है? दफन करना है, ठीक है। तो डीप बरियल करना है या फिर इंसिनरेट करना, तो हमें एक में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम सेग्रीगेट करेंगे तो हमारे लिए
ईजी होगा। तो ह्यूमन वेस्ट के आपको पता है, एनिमल वेस्ट आपको पता है, सॉइल्ड वेस्ट आपके लिनेंस वगैरह हो गए, आपके एक्सपायर मेडिसिन हो गई, आपके केमिकल वेस्ट हो गए, ठीक है। तो हम या तो डीप बरी कर देंगे या फिर इंसिनरेट कर देंगे। रिटर्न टू मैन्युफैक्चर और सप्लाईज फॉर इनसिनरेशन एट अबव 1200 सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ क्या हम कर सकते हैं, लाइक जैसे आपके सॉइल्ड वेस्ट हो गए, ठीक है, या केमिकल वेस्ट हो गए, तो उनको हम मैन्युफैक्चरर्स को रिटर्न करते हैं, हम सेग्रीगेट करके प्रॉपरली रिटर्न करते हैं, ताकि उनका जो इनिसरेशन मोड है, जो प्रॉपर इनिसरेशन मेथड है, वो उसको परफॉर्म करें, और जो कि होता है आपका अबव 1200 सेल्सियस ऑफ डिग्री, मतलब आपका हीट उसको देते हैं, तब जाके वो इंसिनरेट होता है। नॉन क्लोरीनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन, और जो अदर पहले हम इनको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर हम डीप बरियल करते हैं, ताकि जहाँ पे भी हम बरी कर रहे हैं वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नॉन क्लोरीनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन मेथड, ठीक। अब हम बात करते हैं रेड बिन में। तो अब हमारे पास सामने पड़ा है हॉस्पिटल सेटिंग में रेड बिन, तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे, आपका कंटेमिनेटेड वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग, बॉटल या पाइप, प्लास्टिक बैग, बॉटल या पाइप, मतलब प्लास्टिक वेस्ट जितना निकल रहा है आपका, वो किस में जाएगा, रेड में, और वो कंटेमिनेटेड होना चाहिए, या आप कह सकते हो यूज में है, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड वेस्ट में आपका कौन, कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट आपका किस में जा रहा है, रेड में जा रहा है, ठीक है। तो वो रेड में इसलिए हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट मोड है वो है ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग, ठीक है। तो जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको हम ऑटोक्लेव करेंगे या फिर माइक्रोवेव करेंगे, जिसमें श्रेडिंग ट्रीट द वेस्ट टू बी सेंट टू द रजिस्टर्ड एंड ऑटोक्लेव, मतलब इनको हम प्रॉपरली जो इनके रजिस्टर्ड आप कह सकते हो जो कह सकते हो अथॉरिटी होते हैं उनको हम भेजते हैं, और वो प्रॉपरली इसकी जो प्रॉपर मैकेनिज्म है ऑटोक्लेविंग की वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वाइट ट्रांसपेरेंट या आप कह सकते हो ट्रांसलूसेंट बिन। तो वाइट बिन आप मेजरली देखते नहीं हो, लेकिन जहाँ पे भी आप देखो तो आप नोटिस करना, वो पंचर प्रूफ बैग होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वाइट को पंचर प्रूफ बैग भी बोलते हैं, कई बार MCQs में पूछा गया है। तो पंचर प्रूफ बैग इसलिए होता है क्योंकि उसमें सारा का सारा शार्प मटेरियल आप डिस्पोज करते हो, ठीक है, जो भी शार्प चीज़ें हैं, ठीक है। पंचर प्रूफ इसीलिए क्योंकि उसमें हमको शार्प आपको क्या करना है, वो करना है, डिस्पोज करना है, इसीलिए वो शार्प प्रूफ बैग बनाया गया है, वाइट कलर का होता है। वाइट इसलिए होता है ताकि हम चीज़ों को ईजिली कह सकते हो सेग्रीगेट कर पाएँ, ठीक है। तो उसमें जितने भी शार्प आपके मेटल शार्प हो गए, ठीक है, आपके नीडल्स हो गई, आपके सिरिंजेस हो गए, आपके ब्लेड्स हो गए, आपके अदर ग्लास मटेरियल्स लाइक जो शार्प हैं, ठीक है, आपके अदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शार्प हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको हम कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग में, ठीक है, या फिर वाइट ट्रांसपेरेंट बैग में। तो इसका हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं या फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। या तो हम ऑटोक्लेव कर देंगे जो यूज़ में नहीं है, ठीक है, या फिर अगर हमें लगता है कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको प्रॉपरली हम स्टरलाइज करते हैं कि कौन से मोड से, ड्राई हीट मोड से, ठीक है। तो ड्राई हीट मोड से हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। ये कहाँ पे होता है, आपके फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे नीडल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आपके शार्प मेटल्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहाँ पे हम इनको कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे इनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है। अब बचा आपका ब्लू बिन। तो ब्लू बिन आपका क्या है कि उसमें आपके जितने भी ग्लास मटेरियल है, लाइक आपके वायल हो गया, ठीक है, आपकी जो भी ग्लास के बॉटल्स हो गए, ठीक है, ग्लास के आपके आर्टिकल्स हो गए, जितने भी चीज़ें ग्लास की बनी होती हैं, ठीक है, कांच की, उनको हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू में, ठीक है। ब्लू और वाइट में यही डिफरेंस है कि वाइट में सारा शार्प जाता है, लाइक आपका मेटल हो गया, आपके नीडल, सिरिंजेस, ये सारी चीज़ें जो शार्प है, जिससे आपको इंजरी हो सकती है, और ब्लू में जाता है आपका सारा ग्लास। सारा ग्लास इसलिए जाता है क्योंकि ग्लास का होता है डिसइंफेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे या फिर ऑटोक्लेविंग होती है, तो डिसइंफेक्ट होने के बाद ऑटोक्लेविंग होती है, और जो आपकी शार्प है उनकी क्या होती है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है। तो ग्लास इसीलिए हम वाइट में नहीं डालते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो ग्लास क्या होता है, वो रीमोल्ड होने लगता है, ठीक है, इसीलिए हम ऑटोक्लेव करते हैं। तो जितना भी ग्लास वेयर ब्रोकन, डिस्कार्डेड, कंटेमिनेटेड, जितना भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर कह सकते हो आपके जैसे जो भी बॉटल्स हैं, आप वाइल्स यूज़ करते हो, ठीक है, एम्प्यूल्स यूज़ करते हो, ग्लास मटेरियल होते हैं, तो हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, ब्लू बॉक्स में।
ताकि इनका प्रॉपरली ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग हो पाए, और फिर ये रिसाइकल होते हैं ग्लास। ठीक है, जैसे ही ये ऑटोक्लेव हो जाएंगे फिर ये रिसाइकल होंगे और फिर रीयूज होते हैं। नेक्स्ट ये आपके बिन्स के इमेजेस, जैसे आप देख सकते हो ऐसे आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल सेटिंग्स में, लैब्स में, आपके क्लिनिक्स में। ठीक है, तो येलो बिन है, रेड बिन, ब्लू बिन एंड वाइट बिन। ठीक है, जिसमें आपका बायोमेडिकल वेस्ट का लोगो भी होता है। मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम वेस्ट को ट्रीट करते हैं। तो पहला है आपका केमिकल डिसइंफेक्शन। पहला क्या है कि उन वेस्ट को हम केमिकली ट्रीट करते हैं। तो केमिकली कौन कौन से ट्रीट होते हैं, लाइक क्या होते हैं कि लाइक आपके जैसे कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं या जो कंटामिनेटेड वेस्ट निकल रहा है तो उनको हम पहले ट्रीट करेंगे ताकि वो डिसकंटामिनेट हो। ठीक है, उनका जो इन्फेक्शन था, जो कंटामिनेशन था वो पहले ट्रीट हो जाए, कह सकते हैं न्यूट्रलाइज हो जाए, फिर हम उसको डिस्पोज करेंगे, ताकि वो जब भी हम उसको डिस्पोज करें, डिस्कार्ड करें या आप कह सकते हो ट्रीट करें, तो उसमें फर्दर कोई कंटामिनेशन फैलाने के चांसेस ना रहें। इसीलिए हम उसको पहले ट्रीट करते हैं थ्रू केमिकल्स। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी बिफोर फाइनल ट्रीटमेंट विथ सम मटेरियल लाइक कंटामिनेटेड मटेरियल लाइक स्प्यूटम, पस में ये सारी चीज़ें ह्यूमन एनाटॉमिकल में निकल रहे हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, तो इसलिए हम उनको केमिकली ट्रीट करते हैं ताकि उनसे फर्दर कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पे हम देख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट डिसइंफेक्शन यूज क्या होता है। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, वो यूज़ करते हैं मेजरली आपके जो भी कंटामिनेटेड वेस्ट है उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट मेथड है आपका जो बहुत अच्छे से आप जानते हो, इंसिनरेशन मीन्स जला देना। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज ऑर्गन्स, ह्यूमन टिश्यूज एट 800 to 150 सेल्सियस इन प्राइमरी चेम्बर फॉलोड बाय 1050 सेल्सियस माइनस 50 सेल्सियस इन सेकेंडरी चैम्बर। इसमें क्या करते हैं, हम इंसिनरेट करते हैं जो भी एनाटॉमिकल आपका टिश्यू निकल रहा है, ह्यूमन वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, उसको प्रॉपरली इंसिनरेट करते हैं, मीन्स उसको वैसे भी कोई वो यूज़ में नहीं, और हम उसको ऐसे डिस्पोज भी नहीं कर सकते, डंप भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इंसिनरेट करते हैं, फिर डीप बरियल होता है। पहले इंसिनरेट करेंगे, फिर जो ऐश होगा उसका वो डीप बरियल होता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्लेविंग एंड डीप बरियल। तो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, प्रोसेस वेयर जो वेस्ट है उनको छोटे छोटे पीसेस में हम क्या करते हैं, क्या पहले उसको क्या बोलते हैं, ट्रीट करेंगे, फिर छोटे छोटे पीस। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको रीयूजेबल के लिए नहीं, मीन्स उसको कैसे, मतलब उसको इतना छोटा कट कर देते हैं ताकि वो रीयूज ना हो, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो उसको प्रॉपरली स्मॉल पीसेस में आप उसको बना देते हो या आप कह सकते हो क्रिएट करते हो, फिर उसको आप डिस्पोज करते हो ताकि वो रीयूज में ना आए। डीप बरियल में क्या है, अल्टरनेटिव मेथड होता है डिस्पोजिंग, लाइक आपका जैसे बहुत डेप्थ में इसको ले जाके आप क्या करते हो, बरी कर देते हो, मीन्स दफन करते हो। इसमें 2.5 मीटर तक का डेप्थ आप बनाते हो अर्थ में, और उसके बाद आप इसको बरी कर देते हो। इट इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिस्पोजिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, लाइक आपका इंसिनरेटेड ऐश हो गया आपका, फिर ऑटोक्लेविंग हो गया, ये सारी चीज़ें। और ऑटोक्लेव के बाद जो भी निकल रहा है, ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट, उसको आप डीप बरी करते हो। अब इसमें बात करते हैं स्लाइड में कि हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसका पर्पस क्या है, हॉस्पिटल में हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो है आपके लाइक इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं कि इंजरी फ्रॉम शार्प लीडिंग टू इन्फेक्शन। क्यों करते हैं कि लाइक अगर कोई इंजरी हो रही है हमें, लाइक शार्प हम अच्छे से नहीं सेग्रीगेट कर रहे हैं, आपके प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, तो उनसे इंजरीज हो सकती हैं वर्कर्स को जो उनको प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो वो, मान लीजिए हमने ब्लू बिन में डालना था सारा ग्लास मटेरियल, हमने उठा के डाल दिया रेड में। अब उनको लग रहा है कि उसमें सारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, उन्होंने प्रॉपरली जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनको इंजरी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, इसीलिए। और इंजरी भी ऐसी नहीं, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वेस्ट है, इंजरी होगी तो इन्फेक्शन भी क्रिएट होगा, इसीलिए प्रॉपरली डिस्पोजेबल ज़रूरी है ताकि कोई इंजरी ना हो और कोई इन्फेक्शन ना हो। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ऑफकोर्स जैसे हमने बात करी, तो अगर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, आपने प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं किया, डिस्पोज नहीं किया, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
रिस्क एसोसिएटेड विद हजार्डस केमिकल ड्रग्स। ऑफ कोर्स अगर आपने साइटोटॉक्सिक को या आपके जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल बोटानिक आपके बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट जो है आपने एम डिस्कार्ड कर दिया तो उससे कहीं ना कहीं हजार्ड क्रिएट होगा, जो कि केमिकल हजार्ड हो सकता है, बायो हजार्ड हो सकता है। ठीक है। डिस्पोजेबल बीइंग रीपैक्ड and sold by unscrupulous element even without being washed। अब क्या हो गया कि लाइक कभी कभी होता है कि क्या होता है कि जैसे आपने एलिमेंट्स को बिना आपने ऐसे मीन्स लाइक कहते हैं ना इन प्रॉपर वे में डिस्कार्ड कर दिया, तो हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट जैसे होना था वैसे ना हो पाए। ठीक है। और वो फिर से रीयूज में आ जाए, रीपैकिंग में आ जाए। जैसे हमने ग्लास में पढ़ा था तो उसको क्या बोलते हैं ऑटोक्लेविंग होता है, फिर उसको रीयूजेबल के लिए बनाया जाता है, उसको वापस से रीमोल्ड किया जाता है, रीफॉर्म किया जाता है। तो अगर आपने अदर किसी के उसमें डाल दिया तो वो आपका कह सकते हो या तो वो रीपैकिंग में या वापस से आपके पास कह सकते हो रीयूज में आ जाए। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टिशियस है। नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। ये इमेज है कि जिसमें हम पहला दिखा रहा है एरो, जहाँ पे एड्स, हेपेटाइटिस, टीबी दिखा रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि आपका इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे। दूसरा ये है कि आपका जो भी वेस्ट निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, आपको पॉल्यूशन ही क्रिएट हो रहा है। तीसरा बता रहा है कि आपका जो भी रैक पिकर्स होते हैं, जो भी स्कैवेंजर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी हार्म होता है। लाइक आपने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया, एनिमल्स आप देखते हो कि वेस्ट मटेरियल वो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको वो कंज्यूम करेंगे, फिर आपको वो इन्फेक्शन ही पहुंचाएंगे। इवन उनके लिए भी ये खतरा है। आपके रैक पिकर्स को, जो भी रैक पिकर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो भी एनिमल्स हैं लाइक आपके पेट एनिमल्स हो गए, आपके स्ट्रेड एनिमल्स हो गए, इनको भी क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ आपका है कि इन्फेक्शन आपका एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स अगर आप हॉस्पिटल में ही अच्छे से डिस्पोजेबल मैकेनिज्म नहीं यूज़ करोगे, BMW का यूज़ नहीं करोगे, तो पेशेंट में ही आपके क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड एयर पॉल्यूशन मेजरली, क्योंकि कितना भी आप वाटर आप वो कर लो, कितना भी आप सॉइल का ट्रीटमेंट कर लो, अगर एयर में पॉल्यूशन है तो वो हर चीज़ पॉल्यूट ही हो जाएगी, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में एयर भी है, सॉइल भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब यहाँ पे है कि BMW में आपके नर्स का क्या रोल है, आपके एज ए नर्स आपका क्या रोल है। ठीक है। तो नर्स का रोल ये है कि जो भी वेस्ट हो रहा है उसको डिसइंफेक्ट द वेस्ट सो दैट इज नो लॉन्गर सोर्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्या है रोल कि आप जो भी वेस्ट है उसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए आप अपने लेवल पर। अगर आपके लेवल पर है पॉसिबल तो आप उसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए, ताकि ना तो जो वर्कर उसको ट्रीट करेंगे उनको हो, ना जो उसके कांटेक्ट में है उनको हो, ना एनिमल्स को हो। ठीक है। तो जब आप डिसइंफेक्ट कर दोगे तो कंटेमिनेशन का जो प्रोसेस था, जो ठीक है इन्फेक्शन फैलने का जो प्रोसेस था, वो ख़त्म हो जाएगा। रिड्यूस टू द बल्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप प्रॉपरली सेग्रीगेट करोगे, प्रॉपरली डिस्पोज करोगे, तो आपका जो बल्क वाला काम हो रहा था, ठीक है, या आप कह सकते हो जो स्टोरिंग का बल्क में स्टोरिंग का चल रहा था प्रोसेस, वो सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो चीज़ें इकट्ठा नहीं होंगी। ठीक है। वो बल्क ऑर्डर्स, वो बल्क ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें जो मैकेनिज्म वो ख़त्म हो जाएगी। मेक द वेस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर एस्थेटिक रीजन्स, कि हमेशा वेस्ट को ऐसा आपको पैकेजिंग करना है ताकि वो अनरिकॉग्नाइज हो। मीन्स ताकि लाइक होता ना कि जैसे आप क्या होता है कि आपने उसमें प्रॉपरली लेबल कर दिया तो हो सकता है कि लोग उससे दूर भागें, या उसमें कुछ और वो लाइक जैसे आपने ग्लास मटेरियल्स लिख दिया, ठीक है, या आपने ब्लू बिन का लिख दिया। अब जो रैक पिकर्स होते हैं उनको चाहिए ग्लास की, क्यों उनको रिसाइकिल करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कंटेमिनेटेड है, वो इन्फेक्टिशियस है, वो तो उसको ले गए तो उसकी वजह से क्या हो गया, उनको भी इन्फेक्शन हो गया, वो जिसके पास लेके जाएंगे उनको भी हो गया। ठीक है। तो इसीलिए अनरिकॉग्नाइजेबल करना चाहिए ताकि आपको और आपके वर्कर्स को पता हो जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे। मेकिंग रिसाइकेबल आइटम्स अनयूजेबल, आपको जो रिसाइकेबल आइटम्स है उसको अनयूजेबल करना है। क्यों? ताकि वो जैसे अब होता है कि जैसे हम ट्यूबिंग्स हैं, ठीक है, हम जानते हैं हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त रिसाइकिल नहीं हो सकता, उस वक्त वो रीयूज नहीं हो सकता। अगर वो कंटेमिनेट, लाइक आपका मास्क है, आपने पेशेंट से निकाला और उसको डिस्पोज किया, अगर आप प्रॉपरली उसको डिस्कार्ड नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे, अरे प्लास्टिक ही तो है, उसको क्या किया वापस से रीयूज में, क्योंकि ये रीयूजेबल होता है, सबको ये पता है। लेकिन सबको ये नहीं पता है कि वो ट्रीटमेंट होने के बाद रीयूज होता है।
ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें हैं आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। रिसाइकलिंग इन्फेक्टिशियस प्लास्टिक वेस्ट कैन बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर एडिक्वेट डिसइंफेक्शन। अगर रिसाइकलिंग है तो उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो रीयूज के लायक है, वरना नहीं है। डिस्पोजेबल आइटम सच एज ग्लव्स, सिरिंजेस एंड द लाइक शुड बी मल्टीलेटेड आफ्टर यूज टू प्रिवेंट इलीगल इलीगल पैकिंग एंड रीयूज। मतलब जो भी आइटम हैं उनका लाइक प्रॉपरली क्या होता है कि जैसे ही हमने यूज़ कर लिया फिर उसका ऐसा नहीं होता कि इलीगल पैकिंग होने लग गई उसका, फिर से लाइक जैसे हमने यूज़ किया और प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं किया फिर उसको पैक करके वापस से, ये नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं होने देना है आपको उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। कोडिंग ऑफ बैग शुड बी डन एज पर रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशन है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं BMW के अकॉर्डिंग, उसको आपको एज पर कोड करना है। Needle, syringes and other sharp instrument and objects should be placed in puncture resistant plastic or metal containers at workstation। क्योंकि वो अगर हम उसको प्रॉपरली पंचर प्रूफ प्लास्टिक्स में या कह सकते हो कंटेनर्स में नहीं रखेंगे तो जो उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, आपके जो भी अदर वर्कर्स हो गए, तो उनसे क्या होगा, उनको इंजरी होगी और इन्फेक्शन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है डोंट रिकैप द वेस्ट। डोंट रिकैप द वेस्ट मतलब आपको वेस्ट को वापस से वो नहीं करना है, रीयूज नहीं करना है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट प्रायर टू डिस्पोजल इज रिक्वायर्ड। केमिकल डिसइंफेक्टेंट प्रायर टू डिस्पोजल मतलब क्या है कि जो भी आप प्रॉपरली जब डिस्पोज करने जा रहे हो तो उसको पहले आप केमिकली ट्रीट करिए, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन का प्रोसेस ना हो। इंश्योर दैट ऑल सरफेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल एंड ड्यूरेशन शुड बी मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपको जो भी वेस्ट है उसको आप केमिकली ट्रीट कर दीजिए ताकि जो भी इन्फेक्शन का प्रोसेस था वो ना हो। चेंज केमिकल सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली और वंस अ डे। ठीक है, आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हो उसको आप चेंज करते रहिए फ्रीक्वेंटली, या फिर दिन में एक बार तो चेंज कर दीजिए। ऑलवेज हैंडल द वेस्ट विथ ग्लव्स एंड मास्क, एप्रन एंड बूट्स मस्ट बी यूज इफ स्प्लैशिंग इज एक्सपेक्टेड। अगर हैंडल करते वक्त लाइक आपको लग रहा है कि स्प्लैशिंग वगैरह होगी तो प्रॉपरली ग्लव्स, मास्क, एप्रन एंड बूट्स आप पहन के रखिए। जैसे अब आपको पीपीई का दिख रहा है, ठीक है, या आप जो वेस्ट मैनेज करते हैं ये उनके लिए होता है, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए या जो भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें फेस शील्ड है, आई प्रोटेक्टिव गॉगल्स, देन आपका फेस मास्क है, ठीक है, आपके ग्लव्स हैं स्टेराइल जो कि हैं, शूज़ कवर हैं, डिस्पोजेबल बैग हैं, जो भी वेस्ट डिस्पोजेबल बैग हैं, ठीक है, और आपका एक जो कह सकते हो पीपी एक हुडी टाइप्स है जो कि पूरा एक सूट है प्रॉपर। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर पीपीई किट है जो कि ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट पर्सन को आपको क्या कहते हैं वेयर करना चाहिए, पहनना चाहिए। अब शेड्यूल क्या क्या है जो हम लाइक देखते हैं कि इनका जो भी BMW जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ है कि शेड्यूल में लाइक आपके BMW वेस्ट मैनेजमेंट में 6 शेड्यूल्स दिए हैं। 6 शेड्यूल्स में आपको बताया जाता है कि BMW को आप कैसे प्रॉपरली सर्वे करोगे, कैसे आप फिर उनको कैसे सेग्रीगेट करोगे, फिर उनको कैसे कलेक्ट करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे और ट्रीट करोगे। ठीक है, तो शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 4 में आपको बताया गया है कौन कौन से लेबल प्रेजेंट होने चाहिए अगर उसके अंदर वो वेस्ट है। जैसे लाइक आपका बायोहजार्ड वेस्ट है तो उसके ऊपर जो भी आप जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे लेबल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और साइकोटॉक्सिक ड्रग है तो वहाँ पे भी ये लेबल होना चाहिए, ये आप लोगों देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही 6 शेड्यूल्स में बताया गया कैसे आप सेग्रीगेट करोगे और कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शेड्यूल्स का, आपको मेजरली BMW के बारे में पता होना चाहिए, कितने बिन्स होते हैं जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग्स में होते हैं, उनका पर्पस, ठीक है, उनमें क्या क्या मीन्स आप कैसे उसमें डिस्पोज करते हो आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, फिर उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद आप कैटेगरीज आपको पता होने चाहिए जो कि 10 कैटेगरीज होती हैं। ठीक, कैटेगरीज में आपको जो भी कैटेगराइज वाइज लाइक कौन कौन से वेस्ट उसमें इंक्लूड, उनका कैसे मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। फिर आपको एक साइक्लिक प्रोसेस, जैसे हमने बताया कि उस साइक्लिक प्रोसेस पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, तो वो आप अच्छे से जानते हो कि आपको पहले सर्वे करना है, फिर आपको उसको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, कलेक्ट करना है, फिर स्टोर करना है, फिर ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट के लिए देना है। तो ये चीज़ें आपको जो होता है ना नॉर्मली BMW के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए नर्स आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट BMW। और इस चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 8 आपका है इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स। ठीक है, तो इस यूनिट का बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तो स्टे ट्यून, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।